आज हमारे बीच में चाय विथ राय में चर्चा करने के लिए दुर्ग कोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता, न केवल दुर्ग कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने वाली गौरी चक्रवर्ती जी हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर। गौरी जी, आप से सीधे मैं प्रश्न पे आ रहा हूं। आपने बीए एलएलबी किया। सबसे पहला तो हम ये जानना चाहेंगे, यूथ ये जानना चाहेगा कि आपके दिमाग में एलएलबी करना कहां से आया? मुझे भी नहीं मालूम सर, मैं बहुत छोटी थी तो हमारे घर के सामने से लॉयर्स जाते थे। उस समय साइकिल में जाते थे तो मैं मेरी माँ से पूछती थी लोग कौन है। हम लोग सेक्टर 7 में रहते थे तो मेरी माँ बोलती इनको वकील बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं। मैंने लोग क्या करते हैं तो लोग अपराधियों को बचाते भी है, सजा भी दिलाते हैं। तो तब से मेरे दिमाग में था मुझे वकील बनना है और इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन किया और कोई दूसरी डिग्री पहले नहीं ली। मैं बोली मुझे एलएलबी करना है क्योंकि मुझे वकील ही बनना है। गौरी चक्रवर्ती जी, आपका क्लासिकल म्यूजिक की तरफ भी इंटरेस्ट था और इस क्लासिकल म्यूजिक से हटते हुए आपने आगे अपनी यात्रा तय की। क्लासिकल म्यूजिक के बारे में थोड़ा बताएं। मैं गंधर्व यूनिवर्सिटी से किया है मैंने। 88 89 में मैंने कंप्लीट किया, मेरा डिग्री लिया है। पहले मैं रतन चंद वर्मा मेरे गुरुजी है, मैं उनके पास पहले सीखी हूँ। और उसके बाद हृदय गुरु जी थे, नामी व्यक्ति है दोनों ही भिलाई के, उनके पास सीखी हूँ। और पहले तो इंटरेस्ट नहीं था, पहले लाइट म्यूजिक अच्छा लगता था। पर जब हमने क्लासिकल म्यूजिक में हम लोग आगे बढ़ते गए तो बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा तो एमयूज भी कर लिए और साथ में खिलाड़ी भी थी तो कोई काम था नहीं। और जब लॉ कॉलेज हमारा रात को होता था तो सुबह खाली तो संगीत करो, उसको सीखो, तो उससे मेरा इंटरेस्ट भी हुआ और अच्छा भी लगा। और संगीत एक ऐसा चीज है, आप जब भी डिप्रेशन जाइए या दिमाग काम नहीं करता है या स्ट्रेस है तो आप गाना गाइए हारमोनियम लेके या खाली गले में भी चालू हो जाइए तो अच्छा लगता है। तो अभी भी संगीत बहुत अच्छी। अभी बीच में जब कभी आप अगर कोई कोर्ट का स्ट्रेस लेकर के आती हैं या किसी तरह का कोई वो परेशानी रहता है या क्लाइंट की कुछ बातें रहती हैं? ऑफ कोर्स मैं आज भी गाना गाती हूँ और मुझे गाना अच्छा लगता है। संगीत तो हर चीज में काम आता है। तो मैं चाहूंगा जो गुनगुनाते तो दो चार जो खूबसूरत लाइनें आपको जो लगती हैं, चाहे वो बंगला में हो चाहे वो हिंदी में हो, तो दो चार खूबसूरत लाइनें आप गुनगुना दीजिए। ठीक है, मैं दो चार लाइन गा पाऊंगी। हाँ। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। बहुत ही बढ़िया। एक क्रिमिनल लॉयर, एक दुर्ग में प्रैक्टिस करने वाली लॉयर, इतना खूबसूरत तरीके से म्यूजिक के साथ भी, म्यूजिक को भी अपने दिल से लगा के रखती हैं गौरी चक्रवर्ती जी। आप बैडमिंटन की प्लेयर रही हैं, हॉकी की नेशनल प्लेयर रही हैं, और आज तो आपको बहुत अच्छा लगेगा या लगा होगा क्योंकि हॉकी में आज हमारा हमारे जीवन का गोल्डन टाइम है। आज जो हमारा सुबह से है, ब्रॉन्ज लाया, इंडिया ब्रॉन्ज लाया, इसी में हम खुश है क्योंकि अर्श से फर्श पे उतर आया था हॉकी। तो एक अर्श से फर्श पे उतर आया था। तो वो एक अलग आपकी एक खुशी होगी क्योंकि आप खुद भी हॉकी की एक नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं, तो निश्चित तौर से वो प्यार तो आज इंडिया और जर्मनी के मैच बहुत को देख बहुत खुश करके। है। आज हम लोग सब बहुत खुश है। आज हम पुराने प्लेयर्स जो हम फ्रेंड है हमारे, हम लोग सब आज फोन में बात किए हैं सवेरे। क्या बात है ना? आप एक पुलिस काउंसलर के रूप में भी रह करके बड़ी खूबसूरत तरीके से, बड़े ही मतलब ऐसे पारिवारिक विवादों को सुंदर अंदाज में, सुंदर तरीके से आप निपटाती हैं, समझाती हैं, बताती हैं। ये आपका परिवार जोड़ना आपकी आदत में है, आपकी फितरत में है। तो उसकी कुछ ऐसी बातें जो बाकी परिवार को भी बेनिफिट पहुंचाए, आप बताएं कि क्या बेसिक प्रॉब्लम रहता है।
देखिए, बेसिक प्रॉब्लम आज के डेट में है मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। एक तो मोबाइल, पहले हम लोग काम करते थे, माँ लोग या पेरेंट्स थक के आते थे, फादर थक के आते थे, हम लोग काम एक साथ खाना खाते थे, थोड़ा टीवी देखते थे, सो जाते थे सवेरे जल्दी पर। आज के डेट में वो चीज नहीं है, आज सब मोबाइल में। मोबाइल में गूगल में चेक करते हैं, बहुत सारी समस्या है, उसके राय भी है, निदान भी है, पर प्रैक्टिकली जो गूगल का निदान है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होता है, और जहां से आपका विवाद चालू होता है। अब महिलाएं बोलेंगी कि पति ने हमको डांटा, या एक मेरे पास केस आया था, वो लड़की बोलती है जब भी मेरा पति मुझको देखो आंख में आंख डाल के बात करता है। तो मैंने बोली आंख में आंख डाल के बात करता है मैडम, मुझे घूर के बात करता है। मैं आंख बंद करके बात करेगा तुमको तो तुम बोलोगी किसी और औरत को देखता है, वो मेरे साथ देखना पसंद नहीं करता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके हमारे पास आते हैं। अगर वो पुरुष किसी और औरत की तरफ ना देखे, अच्छी बात है, मेरे तरफ देखिए अच्छी बात है, तो ज्यादा क्यों देख रहा है मेरा पति मेरे को? हाँ, ये भी बने मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है, नो मुझे डाउट। वो ज्यादा प्यार दिखा रहा है, मुझे ज्यादा प्यार दिखा रहा है, वो मेरी हर बात को मान रहा है, माने वो मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। माने कुछ तो दाल में काला है, सीरियल में दो आता है वही चरित्र आ जाता है। कुछ पुरुष जो होते हैं मोबाइल मोबाइल के चक्कर में मोर स्मार्ट बन जाते हैं, और अधिकतर परिवार जो टूटता है शराब और मोबाइल। क्या बात है, ये दो पार्ट जो है वो बहुत ही। बस ऐसे बहुत सारे परिवार आते हैं, बहुत सारी परिवार आते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब उन लोग हमारे पास आते हैं तो एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते, अलग अलग बैठते हैं। और उसके बाद जब हम लोग कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं तो अगली बार जब आते हैं तो बहुत सज धज के अच्छे से तैयार होके, नहीं 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 मैडम ये तो अभी बहुत अच्छे हैं। तो वो जो खुशी रहती है उनके चेहरे में, बहुत अच्छा लगता है, तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा। वो अनुभव तो मैं सोच सकता हूं कि बिल्कुल वो अनुभव आपको होगा, और वो अनुभव आपको खुशी देता होगा, क्योंकि दो ऐसे बिखरे हुए परिवार को जोड़ना, तो ये बहुत ही बड़ी बात है गौरी चक्रवर्ती जी। ये एक तरीके से समाज सेवा है, एक ऐसी सेवा है, शायद भगवान ने आपको इसके लिए भेजा है, और ये और सेवा आपकी सबसे दुख लगता है जब उनके बच्चे भी होते हैं, वो सबसे ज्यादा सफरर होते हैं। तो उस समय लगता है कि परिवार जुट जाए और कुछ सब मिलके आए, तो बहुत उस खुशी को मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकती शब्दों में। आप एक ऐसी लॉयर हैं जो आप पास्को एक्ट के अंदर अगर कोई अभियुक्त होता है, या सेक्शन 376 के अंदर कोई अभियुक्त होता है, तो ऐसे लोगों की केसेस को आप लेना पसंद नहीं करती, या उन केसेस को नहीं लड़ती, उनके अगेंस्ट में लड़ना पसंद करती हैं और उन्हें सजा दिलाना पसंद करती हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि ये पास्को एक्ट है क्या? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगी मेरा जो वकालत चालू की मैं 93-94 से चालू की, और मैं क्रिमिनल यहाँ के छत्तीसगढ़ के उस समय एमपी के बेस्ट लॉयर थे मेरे गुरु जेपी शर्मा जी, तो उनके पास काम चालू की। उनका ये आशीर्वाद है हमारे सर पे जो यहाँ तक मैं आई हूँ। तो उस समय केस आया था 97-98 का बात है, एक बच्ची लड़की के साथ एक 35-36 लड़के एज का आदमी ने रेप किया था, और बहुत बुरी तरीके से। तो मैं बोली, तब हम लोग नए नए थे, तो सीनियर को बोली क्यों गौरी तुम इसको बचा लोगी? मैं बोली ऑफकोर्स सर, मैं तो कन्विंस कर लूंगी। और मैंने कन्विंस किया और उसको हॉस्टाइल करवा दिया, और मैं केस जीत गई, आरोपी को बचा ली। उस चीज का दर्द मुझको जब मेरी बच्ची हुई तब मुझे लगा कि मैंने उसको गलत किया था बचा के, उस आरोपी को। वो पल मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था कि मैं उस आदमी को, मुझे उसका कुछ नाम था, सजा तो नहीं हुआ था, मैं नाम नहीं ले सकती, तो उसको मैं बचाई थी। चरोदा का केस था ये। और बाद में जब मैं उसके बाद तो मैं लेना बंद की, फिर मैं गवर्नमेंट लॉयर बनी और पास्को कोर्ट को ही देख रही थी मैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 3 साल की बच्चियों के साथ ये कुकृत्य होता है। तो उस समय खड़े होके वहां पे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है लाइफ में, ये हमारी कल्पना से भी बाहर का रहता है। कुछ कुछ बच्चियां तो जिनका खत्म हो गई है, उनका मर्डर हो जाता है, मर जाती है उस प्रक्रिया के दौरान। तो उस समय मैंने ये अपने आप में प्रॉमिस किया था कि कमाना ना, तो कमा तो मैं ली थी, इज्जत भी कमाई थी, पैसा भी कमाई, कोर्ट ने मुझे सब कुछ दिया। तो मैं बोली अब मैं भी कुछ दूं कोर्ट को, समाज को,
मैं उस दिन मैंने प्रण किया कि मैं जीवन में कभी पास्को एक्ट में एक्यूज को सेफ नहीं करूंगी। प्रोसिक्यूशन को फ्री में मैं असिस्ट करती हूँ। जहां भी छोटे बच्चों का ऐसा घटना आता है, मुझे बुलाया जाता है, उनका बयान कराना हो या कुछ कराना हो, मुझे बुलाया जाता है, मैं जाती हूँ, बयान कराती हूँ। क्योंकि बच्चियां को हम डायरेक्ट कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते ना डस में, तो उनको बड़े प्यार से बात करना रहता है, और ईश्वर ने शायद मुझे ये शक्ति दिया है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से निभाती हूँ, और मुझे बहुत आत्मिक खुशी मिलती है उस चीज में। गौरी चक्रवर्ती जी से अगर मैं ये पूछूं कि गौरी चक्रवर्ती जी अगर लॉयर नहीं होती तो क्या होती? समाज सेवक बनती, समाज सेविका बनती, समाज सेवक। यानी साफ सुथरे शब्दों में समाज सेवा के प्रति ही रुझान है, जो आज लॉ के माध्यम से भी, कोर्ट में प्रैक्टिस के माध्यम से भी आप ये काम करती हैं। गौरी चक्रवर्ती जी, आप जब एलएलबी कर रही थी तो क्या कभी मन में ऐसा आया कि मैं भी जज रहती तो अच्छा रहता, या जज बनती? जीवन में कभी नहीं आया, जीवन में कभी नहीं आया मुझे। मैं हमेशा एक लॉयर बनना मुझे सपना था, एक सक्सेसफुल लॉयर बनना। जज की भूमिका बहुत अच्छी होती है, न्यायाधीश द्वारिकाधीश होते हैं, उसके बाद न्यायाधीश होते हैं, तो दो ही धीश है, एक ऊपर में द्वारिकाधीश, एक नीचे न्यायाधीश। तो वो कुर्सी बहुत पवित्र, बहुत न्याय की मूर्ति है, और मुझे हमेशा शुरू से लगा कि मैं वहां जाके मैं उतनी तरीके से समाज सेवा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो प्रोटोकॉल में बन जाते हैं, हम प्रोटोकॉल में बन जाते हैं। तो इसलिए मुझे हमेशा लगा कि मैं एक लॉयर बनूं, और एक पैसा बहुत है क्या नहीं कमा पाऊं क्या नहीं पाऊं, पर हाँ मुझे जाने मेरा शहर, मेरा जिला, कि कोई गौरी चक्रवर्ती है, वकालत करती है, ये मैंने चाहा। पता नहीं आगे जानते हैं कि नहीं। नहीं, बिल्कुल। आप जिला शहर क्या, ऐसी महिलाएं जिनको आप जस्टिस दिलाती हैं या उनकी बातों को कोर्ट में रखती हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज में रखती हैं, दमदारी से रखती हैं, वजन के साथ रखती हैं, ये मैंने देखा है। गौरी चक्रवर्ती जी, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अगर गौरी चक्रवर्ती अपने जीवन में 2-3 ऐसे या 4 ऐसे जो आदर्श लोग हों जिनको उन्होंने पसंद किया हो, जो कि उनको शिक्षा दिए हों, तो ऐसे 2-3-4 नाम कौन सा लेना चाहेंगे जिनसे आप प्रभावित हुई? एक तो मेरे गुरु जेपी शर्मा जी, मैं जिनसे काम करना सीखी हूँ, वो है मेरे, मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ। एक नेल्सन मंडेला जी से मैं प्रभावित हूँ, मेरे को उनके विचार अच्छे लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगते हैं, विद्रोही हैं पर सही हैं, दमदारी से बात रखते हैं, इनसे बहुत प्रभावित हूँ मैं। आज के यूथ को अगर कोई संदेश देना हो तो आप क्या संदेश देंगे? देखिए, आज का जो यूथ है बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे जैसा कतई नहीं है, हम जैसे थे, आज का यूथ वैसा है नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना पसंद नहीं करते, उनको लगता है बराबर का है, पर सीनियर हमेशा ऑलवेज सीनियर होता है। तो अगर वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे किसी सीनियर को, तो सीनियर हमेशा उनको, जो बड़े हैं उनसे, वो हमेशा उनको हाथ फैला के उनको अपनी बाहों में लेंगे। ये सीनियर का है, वो आशीर्वाद ही देंगे। यानी आज का जो युवा है थोड़ा सा इंटेलिजेंट तो है, लेकिन थोड़ा सा संस्कार से भटक गया है, इसको अगर हम संस्कार से, दूसरे शब्दों में और एक चीज है, हाँ, और जो संस्कार जो है ये एक फैमिली से ही मिलता है। सरकार अपराध को नहीं रोकती है, अपराध को रोकता है संस्कार। अगर घर का संस्कार सही है तो अपराध करने में वो डरेगा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार नहीं रोकती है, संस्कार रोकती है। तो अगर संस्कार सही है तो वो शुरू में कुछ गड़बड़ करेगा, हर बच्चा करता है, हम भी किए हैं, तो उसको तरीके से अगर हम हैंडल कर ले तो शायद बच्चों के लिए अच्छा होगा। मैं ऐसा ही बोलूंगी कि थोड़ा सा बच्चे संस्कार से रहे तो ठीक है। कैरियर को बोलें, अगर आज करियर के रूप में कोई बच्चा चुनना चाहे तो एलएलबी कैसा करियर है? और एलएलबी में आप लोग 3 ईयर डिग्री किए थे, अभी क्लैट जो चल रहा है 12th के बाद, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एलएलबी जो एक महंगा शौक है, वकालत एक महंगा शौक है, पर बहुत अच्छा व्यवसाय, स्वतंत्र व्यवसाय है, वो अपने बल पे करता है। ये बोलते हैं, लोग बोलते हैं अरे काले कोट वाले तो भरे हैं कोर्ट में कौवे जैसे काले कोट घूमते हैं, पर कौवों की एक बहुत
विशेषता होती है, एक कौवे को कुछ होता है तो चारों तरफ से कौवे आ जाते हैं। काला कोट में जो ताकत है वो किसी और के पास। तो LLB इतना अच्छा व्यवसाय है। हम लोग 3 साल पढ़े थे, अभी 5 साल, माने 1 साल कम हो गया। हम लोग 3 साल ग्रेजुएशन किए, 3 साल LLB किए, और अभी ग्रेजुएशन और लॉ एक साथ हो रहा है। पर पढ़ाई पूरा कर रहे हैं। आज के बच्चे भी अच्छा ही वकालत कर रहे हैं। आजकल नेट है, गूगल है, सब बैठते हैं। हम लोग किताब पढ़ते थे, किताब साइटेशन आती, बुक निकालते थे, हम लोग को टाइम लगता था। पर LLB में अगर कोई जाना चाहे बच्चा, पर पैशंस चाहिए, धैर्य सिखाता है वकालत, चुप रहना सिखाता है वकालत, किसी का सुनना सिखाता है वकालत, और फिर दमदारी के साथ बोलना भी सिखाता है वकालत। यानी आप अपने प्रोफेशन के प्रति, आपका जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के प्रति पूर्णतया संतुष्ट हैं, अपने कार्य के प्रति पूर्णतया संतुष्ट हैं, या कहीं कमियां नजर आती हैं एडवोकेट के अंदर? नहीं नहीं, मैं अपने प्रोफेशन के प्रति से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे इस प्रोफेशन, हाँ शुरुआत में हर प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आते, मेरे साथ भी आए। वकालत समंदर होता है, समुद्र अथाह होता है, वैसी वकालत भी अथाह होता है। टाइम लगता है। हम जब तैरने उतरते हैं तो हमको हाथ पैर बहुत मारना पड़ता है, तब जाके हम एक रो में चलते हैं। तो वकालत भी वैसी है। और वकालत में इंसान हमेशा स्मार्ट रहता है, हमेशा टाइडी रहता है। आप उसके रात के 2 बजे पूछिए कौन सा, तुरंत बताएगा। तो वकालत तो अथाह है, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे सब कुछ इस वकालत से मिला, मान सम्मान सब कुछ मिला वकालत से। और हर किसी को मिलेगा अगर वो डटा रहा तो। आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका अंदाज, आपका बोलने का तरीका ही इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि आप अपने प्रोफेशन से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, अपने कार्य से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, आप कुछ बेहतर करना चाहती हैं। अगर मैं गौरी चक्रवर्ती को ये पूछूं कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई हीरोइन पसंद कभी आई? तो मुझे रेखा अच्छी लगती है, जो भी है क्लियर कट है, और मुझे क्लियर कट लोग बहुत पसंद है। फिल्म इंडस्ट्री के कोई हीरो पसंद आए आपको? ऋतिक रोशन अच्छा लगता है। ऋतिक बढ़िया है। पॉलिटिशियन में अगर हम राजनीति की बात करें तो कोई राजनीतिज्ञ आपको प्रभावित करता है, कोई राजनेता आपको प्रभावित करता है? आज के डेट में तो मुझे जो है राजनीति में कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे आदर्श है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वो मेरे आदर्श, वो अगर मैं बहुत मानती हूँ। और इंदिरा गांधी को मानती हूँ। इंदिरा लौह गांधी महिला थी, हाँ। लौह महिला थी। और आज भी महिलाओं को आगे, हम बोलते हैं महिला पुरुष बराबर 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 है, पर कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो उस जमाने में वो महिला आई, आगे आई और की, तो सामना तो उन्होंने भी किया होगा, भले बड़े घर से आई है पर सामना तो वो भी की होंगी। तो मैं उनको आदर्श मानती हूँ, आज के इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ये आपके 2 पसंदीदा राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं या राजनेत्री हैं। गौरी चक्रवर्ती जी, अगर आज के यूथ, आज का जो युवा है, उसके लिए अगर 1-2 लाइन में कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे? आज का बच्चा सेल्फिश है, आज की दोस्ती भी सेल्फिश है। एक दूसरे को बताएंगे नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। मेरा बच्चा अगर रात को 3 बजे तक पढ़ रहा है, सामने वाला भी पढ़ रहा है, बात करते नहीं, नींद नहीं आ रहा था, मूवी देख रहा है। हम सुनते हैं सो के झूठ बोल रहा है, अच्छी चीज है। बस मैं आज के बच्चे को फिर से वही बात बोलूंगी, अगर आप थोड़ा सा अपने में कंट्रोल रखेंगे, थोड़ा सा संस्कार में रहेंगे, तो आप हर चीज को अपनी मुट्ठी में लेंगे। गौरी चक्रवर्ती जी, लॉ एक प्रोफेशन के रूप में आपने क्लासिकल म्यूजिक, आप बैडमिंटन और हॉकी की नेशनल प्लेयर रही, अभी वर्तमान में पुलिस काउंसलर के रूप में काम कर रही हैं। एक घर में एक माता की भूमिका, एक पत्नी की भूमिका, हर भूमिका को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में निभाती हैं। तो जब कभी आप परेशान होती हैं इन सब चीजों से, तो कैसे अपने आप को ऊपर निकालती? जब मेरे को बहुत टेंशन होता है, मैं गार्डनिंग करती हूँ, मैं झाड़ों से बात करती हूँ और गाना गाती हूँ, बस उन्हीं के बीच में खुश हो जाती हूँ। ये थी हमारी गौरी चक्रवर्ती जी, लॉयर, एक दमदार लॉयर, एक दमदार एडवोकेट।
और एक दमदार समाज सेवी, दमदार पुलिस काउंसलर, जो चाहिए आज समाज को वो देने वाली। इन्होंने अपना कीमती समय दिया, हम इन्हें प्रणाम करते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्ते।